नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर जिले में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 4 कृषि। आज अपन कृषि से संबंधित अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। हम प्राचीन समय से सुनते आ रहे हैं कि हमारा देश है, भारत देश है, वो कृषि प्रधान देश रहा है। यानी कृषि के अंदर काम करने वाले लोगों की संख्या भारत के अंदर अधिक है। यानी यहाँ तक कि 2/3 जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में संलग्न है। यानी कुछ कृषि से संबंधित काम करती है। तो कृषि से संबंधित यदि हम कोई भी काम करते हैं तो कहा जाता है कि ये व्यक्ति कृषि कार्य कर रहा है, यानी किसान है। तो 2/3 जनसंख्या है भारत की है कृषि से संबंधित काम करने के कारण, इसलिए भारत को कहा गया कृषि प्रधान देश। यानी यहाँ के लोग हैं वो अधिक लोग कृषि संबंधित कार्य करते हैं। तो प्राचीन समय से भी हमारे देश के अंदर कृषि कार्य जो प्रारंभ रूप से जो परंपरा के अनुसार चलते आ रहे हैं उसी के अनुसार हम कृषि कार्य करते रहे हैं। तो हमारे प्राथमिक क्रिया थी, यानी हमारे देश के अंदर एक तरह का काम था कि भाई कृषि कार्य है, प्रत्येक घर वाले करेंगे ही करेंगे। दूसरी प्राथमिकता होती थी अन्य काम करने में। हमारे यहाँ कहते हैं कि 3 प्रकार के उद्योग हैं, 3 प्रकार के हमारे यहाँ कार्य हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो हमारे यहाँ कृषि कार्य है वो प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। तो लगभग प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या थी वो थी 2/3 जनसंख्या थी। इनका मुख्य काम था जो उत्पादन करना था वो खाद्यान्न उत्पादन करते थे। यानी मनुष्य के लिए खाने की चीजें कौन कौन सी आवश्यक वस्तुएं उनका उत्पादन किया जाता था। जैसे गेहूं है, बाजरी है, चावल है, दालें हैं इत्यादि उत्पादन करना मुख्य लक्ष्य था कि भाई व्यक्ति को खाने के लिए पर्याप्त चीजें चाहिए, वही उत्पादन यानी खाद्यान्न फसलों का ज्यादा उपयोग उत्पादन किया जाता था। परंतु आवश्यकता के अनुसार अन्य कृषि का भी उत्पादन किया जाता था। जैसे चाय है, कॉफी है, रबड़ है, क्योंकि ये भी आवश्यकता थी। जैसे उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, तो कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? कृषि से प्राप्त होता। तो उद्योगों के लिए जो चीजें आवश्यक होती थी वो भी कृषि द्वारा कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता था। तो अतिरिक्त काम उत्पादन के अलावा हम अतिरिक्त काम करते थे। उद्योगों को कच्चा माल कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होता था। हम जब उत्पादन यदि भारत देश के अंदर अधिक हो जाता था उस समय 2 प्रकार के व्यापार किए जाते थे। एक तो आयात और दूसरा निर्यात। आयात का मतलब है यदि हमारे देश के अंदर कोई उत्पादन कम होता था तो हम दूसरे देशों से वस्तुओं को मंगाते थे, तो उसको कहते थे आयात। जब हमारे यहाँ उत्पादन अधिक हो जाता था तो हम दूसरे देशों के अंदर उन वस्तुओं को निर्यात करते थे। तो मुख्य रूप से हम जो निर्यात करने वाली चीजें थी वो चाय, कॉफी और मसाले, ये हम दूसरे देशों के अंदर यूरोपीय जो देश थे वहां पर हम निर्यात करते थे। यानी अधिक वस्तुएं हमारे यहाँ अधिक उत्पादन होने पर हम दूसरे देशों के अंदर भेजने का कार्य करते थे। हमारा जो कृषि है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की कृषि है। तो पहली कृषि का नाम है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। यानी हमारा प्रथम उत्पादन का मुख्य क्या लक्ष्य था कि भाई हमें खाद्यान्न फसलें चाहिए। यानी व्यक्तियों को खाने के लिए जो जीवन चलाने के लिए जो चीजें चाहिए वो बहुत जरूरी है, उसका प्रारंभिक उत्पादन किया जाता था। अब एक शब्द आता है जीविका। हमारा यदि जीविका चलानी है, हमारा जीवन चलाना है, उस प्रकार की कृषि ही हम करते थे। हमारा लाभ कमाने का उद्देश्य प्राचीन समय में नहीं था। हमारा उद्देश्य था हमारी जीविका किस प्रकार से चल सके, उस प्रकार की ही कृषि की जाती थी। अब दूसरी कृषि आती है वाणिज्यिक कृषि। जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई वैसे वैसे लोग भी
सोचने लगे हमें कुछ अतिरिक्त करना चाहिए। जब व्यापार करना व्यक्ति शुरू किया तब उन्होंने वाणिज्यिक कृषि के क्षेत्र में इसको सम्मिलित किया जाता है। अब तीसरी कृषि है वो है गहन जीविका कृषि। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, जीवन के अंदर जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार जनसंख्या बढ़ती है तो इस कृषि क्षेत्र पर, इस भूमि क्षेत्र पर और ज्यादा दबाव पड़ता है। जब दबाव ज्यादा पड़ता है तो जब वो कृषि करने का जो समय आता है उसमें वो सोचना प्रारंभ कर देता है कि अब हमारे पास जो जमीन कम है उस कम जमीन पर कितना अधिक उत्पादन किया जा सकता है, उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, वो सब कुछ करने के लिए तत्पर रहता है। अब आपके सामने देखो तीन जो ये प्रकार है कृषि के, उसके सामने एक मैंने चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की कि प्राचीन समय के अंदर जो प्राथमिक जो जीविका कृषि थी वो हम प्राचीन काल से ही ये काम करते आ रहे हैं, हजारों वर्षों से कर रहे हैं, वैसी की वैसी कर रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। अब आपके सामने उस समय के जो लोग थे, भौतिक पर्यावरण के लिए कौन सी चीज लाभदायक है और कौन सी हानिकारक है, उन बातों का भी ध्यान रखा जाता था। प्रौद्योगिकी के उस समय भी कुछ लोग जो तकनीक स्वाभाविक रूप से कौन सी लेनी चाहिए वही तकनीक का उपयोग करते थे। सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन का भी ध्यान रखा जाता था, किस समय कौन सी फसल बोनी चाहिए, किस समय कौन सी फसल नहीं बोनी चाहिए, इस बातों का भी ध्यान रखा जाता था। हमारे जो रीति रिवाज है उसके अनुसार ही हम कृषि का उत्पादन भी करते और खेती के अंदर विधियां कौन सी अपनाते थे जो प्राचीन काल से चली आ रही थी, उन्हीं विधियों का उपयोग करते हम काम करते थे। अब आपके सामने देखो एक हल का एक चित्र है और ये किसान का घर है। किसान के घर के पास पेड़ पौधे होते हैं, कुछ पक्षी आकर बैठते हैं। अब ये इतना ही बड़ी जमीन है, परंतु किसान को अपनी जीविका चलाने के लिए यानी अपना जीवन चलाने के लिए उस पूरे खेत पर खेती करने की आवश्यकता नहीं थी। वो क्या करता था, अपने पास जो जमीन थी उस जमीन का कुछ टुकड़े पर ही खेती करता था। मान लो यहाँ खेती कर ली, यहाँ उत्पादन हो गया, जब दूसरे वर्ष जब वो खेती करता था इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर वो खेती करने के लिए चला जाता। फिर यहाँ करता था तो ये एक साल तक जब जमीन पर अपन कोई उत्पादन नहीं करते हैं तो इसकी शक्ति है, उर्वरकता शक्ति है, वो वापिस बन जाती है। अब तीसरी बार जब वो चलता था तो यहाँ खेती करता था, ये दो स्थान खाली रहते थे। फिर ये जहाँ जगह मिलती थी वहां करता था तो ये 3 स्थान खाली हो जाते। फिर ऐसे घूमकर वापिस यहाँ आता था, तब इस जमीन की जो ताकत होती थी वो वापिस वैसी की वैसी बन जाती थी। तो इस प्रकार की जो खेती होती थी उसको हम कहते थे प्रारंभिक जीविका निर्वाह, यानी अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए सिर्फ किसान खेती करता था। अब इसके कारण क्या होता है, तो जितनी जमीन के अंदर ताकत थी वो हमेशा बनी रहती थी और प्राचीन जो औजार होते थे उन्हीं से एक व्यक्ति किसान है वो हल के माध्यम से जो बैल होते थे उनको जोत कर खेती करता था। अब दूसरी जो कृषि आती है जिसको हम कहते हैं वाणिज्यिक कृषि। जैसे जैसे आधुनिक प्राचीन संस्कृति आने लगी वैसे वैसे खेती जनसंख्या बढ़ने लगी। अब जनसंख्या बढ़ने लगी तो उत्पादन बढ़ाना जरूरी हो गया। तो अब किसान है जो इतनी छोटी सी जमीन पर खेती करता था, अब वो पूरे खेत पर जमीन पर एक ही प्रकार की, यहाँ तो किसान अलग अलग प्रकार की एक साथ कई फसलें बो देता था, परंतु यहाँ सिर्फ इस पूरे खेत के अंदर एक विशाल खेत के अंदर एक ही प्रकार की खेती की जाती थी। चाहे वो चाय करे, कॉफी करे, रबड़ करे, गन्ना करे, केला करे, एक ही प्रकार की कृषि का उत्पादन करता था। इसको बोलते थे रोपण कृषि, यानी इसमें कुशल कारीगरी की भी आवश्यकता रहती थी, श्रम संख्या अधिक होती थी और पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होती थी, क्योंकि एक विशाल भूभाग पर एक प्रकार की खेती करने में मेहनत, श्रमिकों की संख्या अधिक, पूंजी सब प्रकार का अधिक लगता था और फिर इस क्षेत्र के अंदर उत्पादन भी अधिक होता।
अब इसको उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसान क्या करता है, जिन जिन विधियों का उपयोग करना है, जो आधुनिक विधियों, उस आधुनिक विधियों का वो उपयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन करके ऐसी कौन सी वस्तु बोल दूं जो तुरंत बेचने पर मुझे पूंजी प्राप्त हो जाए। इस प्रकार की खेती की जाती थी, जिसको हम कहते थे वाणिज्यिक कृषि, जिसको बेचने से तुरंत पैसे प्राप्त हो जाए। ये अधिकांश ये कृषि है वो पंजाब हरियाणा के अंदर की जाती थी, एक ही प्रकार की कृषि। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के अंदर चाय का उत्पादन अधिक होता है वहां, और कर्नाटक के अंदर कॉफी का उत्पादन अधिक किया जाता था। और इसको रोपण कृषि भी कहते हैं, व्यक्ति को हाथों से इसको रोप रोप के एक ही लाइन में एक ही प्रकार की और एक ही जगह पर एक प्रकार की खेती की जाती है। अब तीसरी जो कृषि है जिसको हम बोलते हैं गहन जीविका कृषि। अब गहन जीविका कृषि के अंदर क्या हुआ, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो जो खेतों का जो आकार है वो छोटा होता चला गया। अब मान लो किसी के किसान के 6 पुत्र है तो उस जमीन के 6 भाग कर देते। अब ये जमीन का टुकड़ा है, इसके 6 भाग कर। अब कम जमीन पर अधिक उत्पादन करना, आवश्यकता अधिक है, जमीन कम है और उत्पादन भी अधिक करना, क्योंकि जनसंख्या का भार बढ़ रहा है। जनसंख्या बढ़ गई है तो उसके अनुसार उसका उत्पादन भी करना पड़ेगा। इसलिए किसान है वो कम जमीन पर इस प्रकार की खेती करता था जो अधिक उत्पादन होता है। इसलिए वो रासायनिक खादों का अधिक से अधिक उपयोग करना प्रारंभ किया। कम जमीन पर अधिक उत्पादन करने के लिए रासायनिक खाद, रासायनिक जो जो चीजें उनको जो उत्पादन में बढ़ाने में काम कर सकती उन चीजों का उत्पादन। अब उत्पादन बढ़ाने के रासायनिक खादों का उपयोग करने के कारण क्या हुआ, इस जमीन की जो ताकत थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई। और कम होने के कारण है, एक बार तो उत्पादन बढ़ गया, जनसंख्या के उत्पादन बढ़ने के साथ उत्पादन बढ़ गया, परंतु धीरे धीरे इन जमीनों की ताकत है वो धीरे धीरे कम होती चली गई। इसलिए ये लोग क्या करते थे, जब किसी प्राचीन समय के अंदर जब किसान खेती करता था तो इस जमीन पर जब उत्पादन कम हो जाता था तो इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाता था। तो इस जगह पर जब जाता था उस जगह को एकदम साफ करके फिर वहां पर खेती की जाती थी। जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और पूरी राज्यों के अंदर इस प्रकार के जब एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को साफ कर या जलाकर ऐसे खेती की जाती थी तो उसको बोलते थे झूम खेती। ये पूर्वोत्तर राज्य है जहां पर इस प्रकार की खेती, एक स्थान को बदल कर दूसरी जगह पर खेती करना, इसको झूम खेती कहा जाता था। उसी प्रकार मणिपुर के अंदर वही खेती है जो बदल के बोते हैं, तो उसको वो बोलते थे पामोलू। और छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में इसी प्रकार की खेती को बदल स्थानांतरण करके खेती की जाती थी, उसको बोलते थे दीपा। तो आज अपने कृषि से संबंधित जानकारी की कि भारत देश के अंदर प्राचीन काल से ही कृषि संबंधी कार्य किया जाता है, कृषि की जाती है, इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। और कृषि के 3 प्रकार और तीनों प्रकारों के बारे में अपने विस्तार से जानेंगे, किस प्रकार से भारत के अंदर किसान खेती करता है। कल हम आगे पढ़ेंगे। भारत माता की जय।